नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत शहर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य गृह मंत्री हर्ष संघवी और सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत, आरटीओ सूरत महानगर पालिका का ट्रैफिक विभाग के एक अहम बैठक जो है आज सूरत शहर के सर्किट हाउस में की गई, जहां पर सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने बताया कि तमाम जो है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक पुलिस जो है लगातार प्रयास कर रही है। इसके अलावा जो है सूरत महानगर पालिका की ट्रैफिक विभाग जो है जहां पर जो है ट्रैफिक की तमाम वो सुविधाएं जो है या फिर आप बात करें तो चाहे वो जेब्रा क्रॉसिंग हो, इसके अलावा बता दें कि सूरत की रोडों पर जहां जहां भी बम्पर बने हुए हैं, जहां पर जेब्रा क्रॉसिंग है या फिर कई ऐसे डायरेक्शन पॉइंट उनको जो है मेंटेन करने के लिए इस मीटिंग में बातचीत की गई। इसके अलावा आपको बता दें कि सूरत शहर में जहां भी कैमरे नहीं लगे हुए हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे की जो है व्यवस्था करने के लिए और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए या फिर जो भी वाहन चालक जो है कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं उन्हें दंड देने के लिए सीसीटीवी जो है और भी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाएगा। सूरत शहर के उन तमाम जगहों, 4 रास्तों पर जो है सीसीटीवी का जो है कहीं ना कहीं बड़ा इसमें योगदान रहता है और इसी से जो है आम जनता जब भी वाहन चालक जो है कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करता है तो उसका दंड जो है प्रक्रिया का जो है सरकार करती है। ऐसे में सूरत शहर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की बात हो या फिर सूरत महानगर पालिका का ट्रैफिक विभाग हो, उन सभी की जो है एक अहम बैठक के अंदर आरटीओ की जो है समीक्षा के साथ साथ तीनों का संकलन का जो मीटिंग हुआ है उसके साथ आपको बता दें कि सूरत शहर हो या सूरत शहर के अंदर आने वाले उन तमाम जो है गली से लेकर गरियालों तक जहां जहां 4 रास्ते हैं वहां पर ट्रैफिक का जो है सिग्नल लगाने का जो काम है वो काफी तेजी से चल रहा है, क्योंकि सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत जब से सूरत में आए हैं तभी से ट्रैफिक व्यवस्था को लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर बनाने के लिए, इसी ट्रैफिक का को बेहतर बनाने के लिए सूरत पुलिस कमिश्नर, इसके अलावा ट्रैफिक विभाग की वो तमाम टीम, इसके अलावा आपको बता दें कि सूरत जो है एसएमसी यानी कि महानगर पालिका हो या ट्रैफिक आरटीओ हो, इन तमाम जो है सभी का संकलन करने के बाद जो है ये निर्धारित किया गया है कि रोड पर चलने वाले वाहन चालक जो है जब भी कोई अपना वाहन पार्क करते हैं तो वो प्रॉपर जो है पार्किंग में करें, चाहे वो रिक्शा जो है ड्राइवर हो अपने रिक्शा को कहां पर पार्क करना है उसके लिए स्टैंड बनाने की भी बात की गई है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा से लेकर जो है चाहे वो ट्रैफिक पे, चाहे वो जेब्रा क्रॉसिंग हो या फिर आपको बता दें कि कई ऐसे डायरेक्शन पॉइंट है उनको लेकर भी समीक्षा में बैठक की गई है। तो सूरत में जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य गृह मंत्री और राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर जो है सूरत में जो है जिस तरह से वाहन चालक जो है कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन यदि करते हैं तो सूरत ट्रैफिक विभाग जो है सीसीटीवी कैमरा की मदद से दंड का जो प्रावधान है वो लगातार कर रही है। ऐसे में सूरत शहर के उन तमाम वाहन चालकों से पब्लिक लाइव अपील करता है कि सूरत ट्रैफिक का नियम का पालन करें और प्रॉपर पार्किंग और तमाम जो डायरेक्शन दिए गए हैं उसको फॉलो करेंगे तो आपको है सुचारू रूप से आपकी जो रोड प्रक्रिया है, जो ट्रैफिक प्रक्रिया है वो धीरे धीरे सुचारू रूप से कर सकते हैं। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत। आज माननीय गृह राज्य मंत्री श्री की अध्यक्षता में और मेयर श्री, डिप्टी मेयर श्री, म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री, उनकी पूरी टीम, पुलिस की पूरी टीम, कलेक्टर श्री, सभी की एक कंबाइंड मीटिंग हुई जिसमें अपना सूरत शहर के जो ट्रैफिक व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए और हम लोगों ने जो जो कार्रवाई अभी तक किया पिछले 6 महीने और आगे हमारा क्या प्लानिंग रहेगा उसकी चर्चा की गई, जिसमें बहुत सारे जो सर्कल्स को जो छोटे किए गए और बहुत सारे सर्कल अभी भी छोटे किए जा रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स का कंटिन्यूस सिंक्रोनाइज करवाने की जो कार्रवाई हो रही, नए एरिया हमारे जो सूरत शहर में जो मिल रहे हैं आउटग्रोथ एरिया, उनमें जो सिग्नल की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था के लिए, रोड रास्ताओं पे मार्किंग के लिए, इन सारी चीज़ों को लेके और जो बजटरी प्रोविजन जो कॉर्पोरेशन करना है उन सब चर्चा आज की गई। और आने वाले समय में अपनी सूरत शहर के प्रजाजनों और जो हमारे रोड यूज़र्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दी जाए, सुविधाएं दी जाए और सेफ ड्राइविंग उनको रोड में मिले, ऐसी पूरी व्यवस्था करने के लिए आज हम लोगों ने चर्चा किया। और उसके अलावा ये भी देखा गया
कि जितने कारपोरेशन की तरफ से एक रहा कि अपना स्वच्छ और सुंदर शहर है, तो लोग जो पान मावा थूकते हैं खा के, उनकी फोटोज पुलिस को दी जाएगी और हम लोग उन व्यक्तियों को ढूंढेंगे और उनके ऊपर जो भी हमारे कायदा प्रमाण जो FIR वगैरह होती है वो भी किया जाएगा, जिससे अपने शहर को लोग गंदा न करें। वो भी एक चर्चा है। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियां जो रोड पे छोड़ के चले जाते हैं, साल भर 2 साल से गाड़ियां पड़ी रहती है, उनको भी आइडेंटिफाई करके उन गाड़ियों को उठा के कलेक्टर की तरफ से कुछ जगह दी जाएगी, वहां पे हम लोग ले जाएंगे जो है, जिससे शहर के रोड रास्ता जो इंक्रोचमेंट करके बहुत गाड़ियां पड़ी रहती है उनको हटाया जाए। और उसके अलावा जितने भी हमारे सर्कल्स हैं, जो बड़े बड़े सर्कल जो तोड़े गए, उनको कैसे ब्यूटीफाई किया जाए और ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को साथ में लेते हुए, ट्रैफिक सेफ्टी को बरकरार रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो लेन और रोड लेन हम निकाल सकें, जो ट्रैफिक ये सिग्नल सर्कल को कम करके उसकी व्यवस्था की जाए। इन सारी चीज़ों पे जो चर्चा की गई है। सर, सिग्नल को लेके जो सिग्नल है उसका ध्यान नहीं रखते कहीं लोग, और हेलमेट के बाबत में क्या कहें? हाँ, उसमें खास करके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब येलो लाइट चालू हो जाती है ग्रीन के बाद और तुरंत उस पर रेड होती है, लेकिन फिर भी लोग जो भाग के जो है क्रॉस करने की कोशिश करते हैं रेड लाइट होने के बावजूद, तो उसमें खुद की ज़िंदगी तो उनकी जोखिम में होती है, लेकिन दूसरों की भी ज़िंदगी जोखिम में डालते हैं। तो उनके ऊपर सीधे FIR दर्ज करने का आप लोगों ने, क्योंकि जो बार बार हमारे पास है उनके डेटा हैं, जो ई चालान के डेटा है, वन नेशन वन चालान के डेटा है, जिसमें बार बार ये लोग तोड़ते हैं, तो उनके ऊपर हम लोग FIR दर्ज करेंगे। इसी तरह से रॉन्ग साइड्स आने वाले जो हैबिचुअल लोग हैं उनके ऊपर भी FIR दर्ज किया जाएगा। और अभी भी बहुत सारे कई हज़ार से ज़्यादा जो लाइसेंस भी इनके कैंसिल करा दिया है, RTO की तरफ से लाइसेंस भी कैंसिल होने की कार्रवाई हुई है। और दूसरा, हम लोगों ने साल भर का जो ट्रैफिक एक्सीडेंट का डेटा देखा, तो उसमें इन सिग्नल्स की वजह से लगभग जो है फैटल एक्सीडेंट, जो शहर विस्तार जहाँ सिग्नल कार्य है तो वहाँ करीब 40 ज़्यादा फैटल एक्सीडेंट कम हुए हैं। ओवरऑल शहर की बात करें, जो हाईवे मिला वो भी काफ़ी कम हुए हैं जो है। तो अब जो एक्सीडेंट हुए जिसमें डेथ हुई, उसमें हेलमेट न पहनने की वजह से दुखद अवसान लोगों का हुआ है। हम लोग घर परिवार से जब मिलने जाते हैं एज ए पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें देखते हैं कि उनके घर पूरा बर्बाद हो जाता है एक व्यक्ति की लापरवाही से। तो इसीलिए हम लोग आने वाले 45 दिन तक हम लोग पूरा ट्रैफिक जितने भी हेलमेट पहनने के लिए लोगों को स्कूल कॉलेजेस में, इंडस्ट्रीज़ में, लेबर्स में, अलग अलग जो है संस्थाओं में जाएंगे और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, समझ उनको बताएंगे जो है कि हेलमेट ना पहनने से किस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही। तो 45 दिन तक समझ करने के बाद हम लोग स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन चालू करेंगे कि जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसके ऊपर पूरी जो समाधान शुल्क वसूला जाएगा और उस तरह से कार्रवाई हम लोग करेंगे। लेकिन 45 दिन पहले हम लोगों से रिक्वेस्ट करके अलग अलग उनको पहले हम समझाएंगे। सर, ये हेलमेट का नियम में बार बार आता है, बार बार हट जाता है, इस बारे में क्या कहें? नहीं, इस बार एकदम पक्का निर्धार किया गया और माननीय गृह मंत्री साहब का भी इस पर सूचना है कि लोगों की डेथ ऐसे हम नहीं होने देंगे कि रोड रास्ताओं पे हम सिर्फ जो हेलमेट ना पहनने की वजह से लोगों की डेथ हो रही है वो हम नहीं होने देंगे। उसके लिए पहले हम 45 दिन लोगों को समझाएंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं, जिससे हेलमेट का कोई जो बेचने वाला है वो भी कोई दुरुपयोग ना कर सके कि दाम बढ़ा लें जो है। तो 45 डेज के बाद हम लोग स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे और लोगों की ज़िंदगी भी बचाएंगे। सर, रिक्शा वाले 4 रस्ते पे झुंड बना के, हाँ, एक रिक्शा वालों के लिए ये गृह मंत्री साहब की सूचना है और हम और कॉर्पोरेशन मिलके अलग अलग कुछ जगह आइडेंटिफाई करने वाले हैं, जिसमें इन रिक्शा के लिए स्टैंड वहाँ पे एकदम फिक्स कर देंगे। उसके अलावा इधर तो भागे नहीं, अगर उसके बावजूद इधर तो भागेंगे तो उनको भी हम लोग डिटेन करेंगे। उसका रीज़न क्या है, 80,000 जितने रिक्शा हमारे सूरत शहर में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन लगभग जो 4 गुना रिक्शा है अगल बगल के जिले वाले रिक्शा लेके आते हैं। तो यहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा रिक्शा हैं। हम किसी की रोजी रोटी नहीं लेना चाहते, परंतु साथों साथ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी वो डिस्टर्ब नहीं करें, उसके लिए हम लोग ये काम करेंगे और उनके साथ उनका कॉपरेशन भी लेंगे।